0.5 electron volt beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelength will be emitted? So जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी दे रखी है 12.5. गैशियस हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे मतलब हम लोग ये सोच सकते हैं कि वो सारे के सारे ग्राउंड स्टेट्स पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या वेवलेंथ्स निकलेंगी? तो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है? सो व्हाट एनर्जी डिफरेंस इज 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये लेवल्स देखें, एनर्जी लेवल्स हाइड्रोजन के. सो ये ग्राउंड लेवल, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट. सो ग्राउंड लेवल का एनर्जी हमको पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ये ग्राउंड लेवल मतलब n = 1, ये n = 2. n = 2 में -13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मतलब डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. तो ये एनर्जी लेवल हुआ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n = 3 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एनर्जी लेवल. तो यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी 1.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, दीज एनर्जी लेवल्स आर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² अपॉन n². तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, मतलब हाइड्रोजेनिक एटम्स के लिए ये इक्वेशन ट्रू है. ये इक्वेशन यूज करके सारे एनर्जी लेवल्स का एनर्जी वैल्यू निकलती है, सारे ऑर्बिट्स का एनर्जी वैल्यू निकाल सकते हैं. एक और निकाल देते हैं, n = 4, फोर्थ ऑर्बिट. तो फोर्थ ऑर्बिट का होएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 16. सो दैट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर, दैट इज 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो इस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ग्राउंड स्टेट में, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है 12.5. तो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा. अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कौन से एनर्जी लेवल पे जाएगा? सो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कोई ऊपर एनर्जी लेवल पे जाने वाला है, जिसका डिफरेंस होना चाहिए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये दोनों का डिफरेंस है 13.6 और 3.4 का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस 13.6 - 1.511, दैट इज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. The next difference 13.6 and 0.85 is 12.75 electron volts. So this difference is 12.75. So this difference 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो इंसिडेंट है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स उससे ज़्यादा हो गया. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा. So electron will jump to third energy level. So electron will come here. Okay? So first से third पे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा. अब जब एक ग्राउंड स्टेट पे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ग्राउंड स्टेट पे आने के क्या क्या ऑप्शंस हैं देखें. सो ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए वो 3 से 2 पे, 2 से 1 पे आ सकता है, या फिर डायरेक्टली 3 से 1 पे भी आ सकता है. सो ये 3 पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए. सो क्या क्या पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं? n = 3 से n = 2 पे, n =
3 से n इक्वल्स टू 1 पे, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 पे। तो ये दो जो ट्रांजिशंस हैं, ये दो ट्रांजिशंस ये होंगी लाइमन सीरीज की। तो लाइमन सीरीज मतलब ग्राउंड स्टेट 1 पे आता है, और ये जो ट्रांजिशन है ये होगा बामर सीरीज का। तो ये 3 तरीके की वेव्स निकल सकती हैं। सो ये 3 वेवलेंथ्स निकालनी है। वेवलेंथ का फॉर्मूला है हमारे पास। सो एक एक करके करें। सो पहले करते हैं 2 से 1 n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 पे। तो ये लाइमन का फर्स्ट, तो ये लाइमन का फर्स्ट वेव 1 by lambda is r, 1 by 1 square minus 1 by 2 square is 1.097 into 10 raised to 7, 1 by 1 minus 1 by 4. So therefore lambda comes out to be, ये हो जाएगा 1 minus 3 by 4, so 4 by 3. तो ये हो जाता है 121.5 नैनोमीटर। ये पहली वेव निकलेगी। दूसरा निकालते हैं n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 पे। तो लाइमन सीरीज का सेकंड वेव निकल रहा है। तो इसको 1 by lambda 1, इसको 1 by lambda 2 बोल दें। ये हो जाएगा r 1 by 1 square minus 1 by 3 square, 1.097 into 10 raised to 7, 1 minus 1 by 9। तो lambda 2 ये हो जाता है, इसको कैलकुलेट करें 102.55 नैनोमीटर। तीसरा वेव जो मिलेगा वो होएगा बामर सीरीज का n3 से 2 पे। ये ट्रांजिशन होएगा, तो इसका लैम्डा मिलेगा 1 by lambda 3 is r, 1 by 2 square minus 1 by 3 square, 1.097, 10 raised to 7, 1 by 4 minus 1 by 9। तो ये हो जाएगा सीधा करके lambda 3 36 by 5, 1.097 into 10 raised to 7। तो ये है 656.3 नैनोमीटर। तो ये 3 वेव्स पॉसिबल है। तो 2 लाइमन सीरीज के और एक बामर सीरीज के वेव निकल सकते हैं जब भी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाइड्रोजन पे गिरेगी। तो ये एनर्जी डिफरेंसेस से डिसाइड करना होगा कि कैसा जंप होने वाला है। ओके।